क्या आपको भी लगता है कि ऑफिस की टेंशन, घर के झगड़े और लोगों की बातें आपकी शांति आपसे छीन लेती है? तो क्या आप एक ऐसा कवच चाहते हैं जो आप दुनिया के बीच में ही रहें, काम भी करें, लेकिन कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना पाए? तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे सुपर माइंडसेट की बात कर रहे हैं जिसे पाकर इंसान कर्म तो करता है पर कभी उसके जाल में नहीं फंसता। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोक 7 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूताम भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग में लगा है, यानी कि जिसका मन निर्मल है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी किसी कर्म के जाल में नहीं फंसता। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक इंसान के माइंडसेट के 4 स्टेप्स बता रहे हैं। पहला है विशुद्ध आत्मा, जिसका इरादा साफ। दूसरा है विजित आत्मा, जिसका मन उसके कंट्रोल में हो। तीसरा है जितेंद्रिय, यानी कि जिसकी आदतें उसकी गुलाम हो, ना कि वो आदतों का गुलाम हो। चौथा है सर्वभूताम, जो सबको अपना समझे, और ऐसा इंसान कीचड़ में भी कमल की तरह रहता है, यानी कि पानी में रहकर भी सूखा। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे और एक बार उनके गांव में भयानक छूत की बीमारी फैल गई। जो भी मरीजों के पास जाता था वो खुद बीमार हो जाता था और डर के मारे मर जाता। लेकिन वो हकीम, वो डॉक्टर दिन रात मरीजों के बीच रहते, उन्हें छूते, उनका इलाज करते, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता था। तो लोगों ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आप बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो उस डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि बीमारी शरीर को तब पकड़ती है जब आपके मन में डर या नफरत हो, और जब मैं किसी मरीज को देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई दूसरा नहीं बल्कि अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि वो भी तो मेरी ही तरह ईश्वर का एक अंश है। इसलिए मेरा इरादा, मेरा माइंडसेट जो है वो सिर्फ सेवा भाव का है। इसलिए मेरा शरीर और मन इस गंदगी से बहुत ऊपर उठ चुका। तो सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब आप सर्वभूतात्मा हो जाते हैं, यानी कि सबको अपना मानकर बिना स्वार्थ के काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी या पाप आपको छू नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से दूसरों की बुराई देखना छोड़ दीजिए और अपने काम को अपनी सेवा बना लीजिए। फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा बनने के बाद एक इंसान क्या हमसे अलग दिखता है? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा अब अगले श्लोक में। तो जानने के लिए भी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोक 8 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।